मौलवी खादिम इत्थे मरना तो एक दिन नहीं हो जाना है। मौलवी खादिम मर गया तुसा कहना बड़ा चंगा बंदा सी या कहना बड़ा भैड़ा बंदा सी, दो ही गल्लां। या लोग कहना चंगा सी या भैड़ा, दरम्यान तो नहीं हो सकता। भाई सिर चंगा हो तो टंगा गंदियां हो, दो ही गल्लां किसी के बारे, या बंदा चंगा है या भैड़ा है। क्यों जी? हाँ तुम कह जाना आ यार ठीक सी लेकिन बड़ा सख्त सी। क्यों जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जावेद कमैना ऑफिशियल में मैं हूँ जावेद कमैना। आपने क्लिप मुलाज़ा फरमाया होगा, इसमें अल्लामा साहब ने बड़ा दो टोक ये कहा है कि मरना भी है और कुछ अच्छे अल्फाज में याद करेंगे और कुछ कहेंगे कि बहुत सख्त हुआ करते थे। तो मेरा ख्याल है कि आज जितने दीगर मसालिक के लोग हैं वो भी अल्लामा साहब की मौत के ऊपर अफसरदा हैं और उनकी आंखें जो हैं वो अश्क बहा रही हैं। अल्लामा साहब से ज़िंदगी के अंदर जो किसी के इख्तिलाफ़ अगर था भी तो वो इस हद तक था कि उनका लहजा सख्त था, लेकिन उनके काज के ऊपर, उनके मिशन के ऊपर और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी को इख्तिलाफ़ नहीं था। मैं ये समझूंगा कि ख़त्म नबूवत के ऊपर एक ताकतवर आवाज़ जो थी वो खामोश हो गई है। अल्लामा साहब ने नई जनरेशन जो है यूथ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा इश्क पैदा किया और ये इस लिहाज से खुशाइन बात थी कि वो लोग, वो नौजवान नस्ल बजाय इसके कि कोई बेराह रवी का शिकार होती, कम से कम वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो चेहरे पे सजाई उन्होंने, उनके अंदर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क बेदार किया और उसका सिरा जो है वो अल्लामा खादिम रिज़वी साहब को जाता है। अल्लामा साहब की जो इतनी शोहरत थी वो एक तो काज था, जब इस तरह का काज लेके इंसान चलता है तो उसके अंदर बरक़ात और फ्यूज़ जो है ना वो शामिल होते हैं। दूसरी बात उनका लहजा था जो पंजाबी दरमियान में वो इस्तेमाल किया करते थे। उर्दू बोलते बोलते दरमियान में पंजाबी ज़बान का इस्तेमाल करना शुरू कर देना, तो वो लोगों को एक बहुत अट्रैक्ट करता था, क्योंकि एक देसी माहौल जो है और एक पंजाब की ज़बान का, और फिर क्योंकि आपका ताल्लुक़ अटक से था तो पोठोहारी ज़बान का एक अपनी मिठास थी। उसकी वजह से बहुत जल्द कम अरसे के अंदर उन्होंने लोगों के दिलों में घर कर लिया और फिर जब भी उन्होंने धरना दिया या वो निकले हैं तो हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में लोग उनके साथ हुआ करते थे। उन्होंने साबका हुकूमत जो थी मुस्लिम लीग नून की, उस दौर में भी धरना दिया और उस वक़्त की जो अपोजिशन जो आज के हुक्मरान बने हुए हैं उन्होंने फैज़ाबाद धरने के ऊपर खाने भी पहुंचाए, ख़ुद भी जाया करते थे और हर तरह की उन्होंने सपोर्ट की, उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी। और सबसे बड़े जो मुजाहिद बने हुए थे वो शेख रशीद साहब थे उस वक़्त, बल्कि उनके इलेक्शन के अगर पोस्टर भी देखें तो वो मुजाहिद ख़त्म नबूवत उन्होंने अपने आप को भी लिखा हुआ था, जो कि एक नाम निहाद मुजाहिद है। वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ हुकूमत के मुजाहिद हैं और इक़्तिदार के मुजाहिद हैं। ये जो धरना चंद रोज़ कबल था अल्लामा साहब का फ्रांस में खाकों के ख़िलाफ़ पिंडी के अंदर, तो मैं उस दिन पिंडी में ही मौजूद था और पिंडी के अंदर एक मरी रोड के साथ जगह है असगर माल और करतारपुरा। वहाँ मेरा रात को क़याम था। जब मैं सुबह उठा तो जैसे मरी रोड पे आने लगा तो वहाँ कंटेनर्स खड़े थे। वो बमुश्किल जो है वो जगह जो है वो शेख रशीद की लाल हवेली से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर थी। अब वही शेख रशीद साहब क्योंकि ख़ुद हुकूमत में थे और नाम निहाद मुजाहिद हुकूमत बने हुए थे, तो वो इलाका भी सील था, वहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, कंटेनर्स हर गली मोहल्ले में रखे हुए थे, पुलिस की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी जो मुजाहरीन के ऊपर शेलिंग कर रही थी, उनको तशद्दुद का निशाना बना रही थी। उसके जवाब में फिर मुजाहरीन ने भी पथराव किया। इसमें मैं किसी एक फरीक को तो नहीं कहूँगा कि वो गलत है। उसके बाद फिर
पूरे जब ये आवाम इकट्ठी हुई तो धरने के ऊपर शेलिंग की इंतहा कर दी गई, लाठीचार्ज भी बहुत ज़्यादा हुआ। उस वक़्त हर तरह की सपोर्ट फराहम करने वाले लोग आज क्योंकि हुकूमती ईवानों में बैठे थे तो उन्होंने सख्ती के साथ निपटा और देखा कि जब मुजाहरीन मुंतशिर नहीं हो पा रहे तो उसके बाद उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया और ये धरना जो है वहाँ से बखरियत व अफियत वापस आ गया। उसी दौरान अल्लामा साहब को बुखार होता है, बीमार होते हैं और उनका गुज़श्ता रात इंतकाल हो जाता है। मैं किसी को मोर्द इल्ज़ाम तो नहीं ठहराता, ना हुकूमत को ना किसी और को। एक इतने लफ्ज़ सिर्फ ज़रूर कहूँगा कि माजी में भी उन्होंने धरने दिए, वो निकले और कई के दिन सर्दी के अंदर, बारिश के अंदर उन्होंने वहाँ बड़ा नज़्म व ज़ब्त के साथ अपने धरने को बरकरार रखा और काफ़ी लंबे अरसे के लिए फैज़ाबाद धरना पहले भी दिया गया। अब उनकी इस धरने के दौरान, इस धरने के फ़ौरी बाद जो मौत हुई है, तो मैं ज़ाती तौर पे ये कहता हूँ कि वो एक कामिल वली थे, क्योंकि मैंने रात से सोशल मीडिया के ऊपर जितने दूसरे मसालिक के लोग हैं उनको उनके बारे में इंतहाई अफसरदा देखा है और अफसोस का इजहार करते हुए देखा है, यहाँ तक कि लोगों ने वीडियोस भी बनाई। मैं ज़ाती तौर पे कहूँगा कि इस दौर हुकूमत के अंदर उनकी मौत वाक़ई हुई है। मैं फिर कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता खुदा न खास्ता कि इस हुकूमत की वजह से मौत गई है, लेकिन एक अक़ीदतन कह रहा हूँ कि इस दौर हुकूमत के अंदर उनकी मौत वाक़ई हुई है तो हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। ये फैज़ाबाद धरना उनकी जान ले गया है। ये वाला फैज़ाबाद का धरना जो हुआ है ये उनकी जान ले गया है। और ऐसे कामिल वली, ऐसे आलिम दीन जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर काम किया और बहुत काम किया और लोगों के दिलों के अंदर इश्क पैदा किया, वो आज हम में नहीं रहे और इस दौर हुकूमत के अंदर तबई मौत ही है। मैं ये नहीं कहता कि उनको खुदा न खास्ता निशाना बनाया गया है, लेकिन उनकी मौत इस हुकूमत की दीवार में आखिरी कील साबित होगी।